Hello everyone, this is Professor Pawan Shankar and I welcome you in a 28th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss numerical number 2. Design a rubber belt to drive dynamo generating 20 kilowatt at 2250 rpm and fitted with a pulley 200 mm diameter. Assume dynamo efficiency to be 85%. Allowable stress for the belt is 2.1 megapascal. Density of rubber is 1000 kg per meter cube and angle of contact for dynamo pulley is 165 degree. And the coefficient of friction between belt and pulley is given as 0.3. सबसे पहले जो डाटा दिया है वो कलेक्ट करते हैं. यहाँ पे पावर निकालने की जरूरत नहीं, पावर डायरेक्टली दिया है 20 kilowatt, that means 20 into 10 raised to 3 watt. Then RPM given है n equal to 2250 RPM. Fitted with a pulley of 200 mm diameter. So diameter of pulley is given as 200 mm. In meter it would be 0.2 meter. Assume dynamo efficiency. This is the first numerical where efficiency is given, so we will utilize it. Efficiency of dynamo, so eta d से मैंने नोट डाउन किया उसको 85% और we can say it's 0.85, 85 by 100. Allowable stress for belt is 2.1 megapascal. नोट डाउन कि जब भी स्ट्रेस दिया होगा अगर वो मेंशन नहीं है कि टाइट साइड और स्लैक साइड में है तो हमेशा वो टाइट साइड वाला टेंशन रहेगा, सॉरी टाइट साइड वाला स्ट्रेस रहेगा. सो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू 2.1 मेगा पास्कल, दैट मीन्स 2.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बाकी सब नोटेशन सभी वैल्यूज ने मीटर में ली है. सो स्ट्रेस भी हमारा 2.1 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. डेंसिटी दी है रो इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब. एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है थीटा इक्वल टू 165 डिग्री. ये हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो 165 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आना चाहिए 2.88 रेडियन, 2.88 रेडियन. और क्या दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स म्यू 0.3. इतना सब कुछ डाटा दिया है. और क्या बोला है डिजाइन रबर बेल्ट ड्राइव. तो ये डिजाइन करना मतलब क्या है, विड्थ देन थिकनेस, क्योंकि अलग अलग ही रहेगी. विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है, बाकी इसमें टेंशन्स क्या रहेंगे, T1 T2 क्या रहेंगे, ओके. और या फिर TT1 TT2 मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड एंड मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड. ये सब डाटा हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है. सो लेट अस प्रोसीड विद द गिवन डाटा. तो ये हो गया गिवन सॉल्यूशन. सपोज T1 एंड T2 ये क्या है, बेल्ट टेंशन, बेल्ट tension in tight and slack side. So we have assumed that slack side. पावर दिया है, डायरेक्टली पावर इक्वेशन से यूज करेंगे हम. सो पावर इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास में T1 माइनस T2 इंटू V पेरिफेरल वेलोसिटी. अब यहाँ पे इफिशियंसी भी दी है, हाउ मच 85%. सो फॉर्मूले में ये भी इंट्रोड्यूस होगा इफिशियंसी ऑफ डायनामो. ओके, एक्चुअली क्या होता है इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट क्या, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. ओके, तो आउटपुट पावर मतलब ट्रांसमिटेड, इनपुट मतलब जनरेटेड. ओके, तो ट्रांसमिटेड पावर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू इनपुट पावर, सीधा सीधा. तो ये हो गया आपका पावर T1 माइनस T2 इंटू वी, और उसके साथ में इफिशियंसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हो गया आपका पावर ट्रांसमिटेड. ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ.
नाउ पावर है हमारे पास में, आई एम पुटिंग द वैल्यूज 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V इंटू इफिशियंसी इज 0.85। तो यहाँ पे वैसे V हम अलग से निकाल सकते हैं, बट वेलोसिटी V इक्वल टू क्या है फॉर्मूला πdN/60। सो get the value of velocity by calculating pi. D is diameter of pulley is 0.2 meter, RPM is 2250 divided by 60, so velocity should come out 23.6 meter per second. ओके, कंडीशन कि आपने डायमीटर मीटर में यूज़ किया है, तो ये वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली. सो नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, सो 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी इज 23.6 एंड इफिशियंसी इज 0.85. अगर इफिशियंसी सपोज नहीं दी है तो फॉर्मूला उतना ही रहेगा कि P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V. अगर इफिशियंसी दी है तो उतनी परसेंट, मतलब जैसे कैसे डिजायर्ड क्या रहेगा 100%, बट यहाँ पे पता है कि डायनामो पे इफिशियंसी इज 85%. तो जो फाइनल आउटपुट रहेगा, जो पावर जितनी ट्रांसमिट होगी वो 100% ट्रांसमिट नहीं हो रही है, 85% हो रही है, इसलिए उतने परसेंटेज से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. तो आपका आंसर जो कुछ भी 100% था डिजायर्ड या फिर थेरोटिकल, वो उतना नहीं है, प्रैक्टिकली वो 85% ही पावर ट्रांसमिट हो रहा है. इट मीन्स सो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल जाएगा T1 माइनस T2 का. सो T1 माइनस T2 इक्वल टू ये आ रहा है 995 न्यूटन, 995. सो कंप्लीट है नहीं अभी तक, ये इक्वेशन हम 1 कर देते हैं. नाउ लेटर ऑन हमें डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन रबर बेल्ट ड्राइव. सो सपोज B इज व्हाट, विड्थ, ये भी हमें कैलकुलेट करना है. T क्या रहेगी, थिकनेस रहेगी. तो ये सब नोटेशन अननोन है, इसमें से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए कोई एक पैरामीटर हमें एज्यूम करना पड़ेगा. सो ऑलवेज यू शुड एज्यूम थिकनेस एज 10 mm. यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे. तो हर बार किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो थिकनेस हम एज्यूम करेंगे 10 mm. ओके, यू कैन इमेजिन और एज्यूम अ डिफरेंट वैल्यू, बट थोड़ी सी रेंज में ही होनी चाहिए. 10 to 50 mm, 50 इज bigger value, so 10 to 20 mm is sufficient. So if it is assumed, so we have assumed thickness as 10 mm. So cross section area of belt क्या रहेगा, B इंटू T इक्वल टू, B तो हमें निकालना है और थिकनेस हमने क्या कितनी कंसिडर की है, 0.001 मीटर. सो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A. ये आया, चलो यहाँ पे एरो करके A इक्वल टू आया हमारा 0.001 B फिलहाल, क्योंकि B इसमें अननोन है और ये मीटर स्क्वायर में है. ओके, मीटर स्क्वायर में तो एरिया हो गया. उसके बाद में मास ऑफ बेल्ट पर मीटर. ओके, पर मीटर ये निकालना है. तो मास क्या रहेगा, मास विल बी वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू लेंथ इंटू, ये लेंथ है, इंटू डेंसिटी. सो M इक्वल टू एरिया इज 0.001 इंटू B इंटू लेंथ पर मीटर के लिए निकालते, मास ऑफ बेल्ट पर मीटर बोला हमने. सो लेंथ इज 1 इंटू डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो यहाँ पे मास आना चाहिए. अब यहाँ पे इसमें भी अगेन जो B वैल्यू है वो अननोन ही है, तो मास जो आएगा वो B के टर्म में आएगा और वो आना चाहिए 10.001 इंटू 1000 से देता, तो ये 10 इंटू B. तो ये इक्वेशन की फॉर्म में आया. ओके, वेयर B इज विड्थ. ओके,
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में? हम थोड़ा सा दो कंपार्टमेंट यहाँ पे कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम बड़ा है. सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टी सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एम वी स्क्वायर. सो टी सी इक्वल टू एम है 10 इंटू बी और वी कितना था? 23.6. सो 23.6 स्क्वायर. तो ये आना चाहिए, इसमें अगेन बी आएगा, तो ये कैलकुलेशन आ जाए 5570 बी. ओके, ये टीसी की वैल्यू है. तो आपने देखा होगा सभी कैलकुलेशन में जो बी अननोन है वो कंटिन्यू हो रहा है. जैसे एरिया में भी बी आ गया, मास में भी बी है और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में भी बी है. नाउ टोटल और मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड किस लेटर से डिनोट करते हैं? हम TT1 से डिनोट करते हैं. TT1 क्या फॉर्मूला है? TT1 इज T1 प्लस TC. सो T1 विल बी TT1 माइनस TC. ओके, और अब तो यहाँ पे ना T1 है हमारे पास में, TC है सिर्फ, और TT1 भी अननोन है. तो यहाँ पे हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है TT1 इक्वल टू टेंशन क्या रहेगा? टेंशन और फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. सो सिग्मा इनटू एरिया, ये भी फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, तो मैं लगे तो ऊपर वाला पार्ट रहने तो बाद में यूटिलाइज करेंगे उसको. सो सिग्मा कितना था हमारे पास में? सिग्मा इज 2.1 मेगापास्कल. सो 2.1 इंटू 10⁶ इंटू एरिया कितना है यहाँ पे हमारे पास में? एरिया. सो एरिया इज 0.001 बी. हेंस TT1 इक्वल टू, ये बी के फॉर्म में ही आएगा, TT1 इज 21000 और इसमें सिर्फ और सिर्फ बी आएगा इंटू बी. तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, सपोज ये इक्वेशन 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे. सो इक्वेशन 2 से हम T1 निकाल सकते हैं. सो T1 विल बी TT1 दैट इज TT1 इज 2100B, सॉरी 000B 000 माइनस TC कितना है हमारे पास में? TC है 5570B 5570B. हेंस T1 विल बी, अगेन ये बी के टर्म में आएगा, वो आ रहा है 15430 इंटू बी. ओके, क्लियर हो गया ये? यस, हमारे पास में ये एक इक्वेशन है. T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 995 न्यूटन. और एक इक्वेशन ये भी बन सकता है T1/T2 इक्वल टू E⁻μθ. ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास में जिससे हमें T1 T2 इजीली मिल सकते हैं. ठीक है, ये हम फिलहाल स्टैंड बाय रखते हैं, ये बाद में यूटिलाइज करेंगे. देखो पहली स्लाइड में हमने यहाँ तक जब सॉल्व किया, हमारे पास में इक्वेशन 1 बना T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 995 न्यूटन. ओके, और बाद में हम ये भी फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू E⁻μθ. सो इसको अगर प्रोसीड करेंगे, सो T1/T2 इक्वल टू E⁻μ कितना है? म्यू था आई थिंक 0.3 है, यस 0.3 इंटू थीटा कितना था? 2.88. सो यहाँ पे T1/T2 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में. सो T1/T2 इज 2.375. ये इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 अगर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 995 एंड T1/T2 इज 2.375. तो यहाँ पे T1 की वैल्यू T2 के फॉर्म में अगर हम निकालते हैं और वही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं तो यहाँ पे T1 और T2 दोनों निकल जाएगा. सो इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 कैन गेट T1
एंड T2, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे T1 आना चाहिए 1719 न्यूटन, और T2 आना चाहिए 724 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन्स मिल गए T1 एंड T2। और डिज़ाइन द रबर बेल्ट ड्राइव बोला है, तो उसके लिए हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब विड्थ कितनी है, थिकनेस हमने एज्यूम की है 10 mm। तो अब ये जो इक्वेशन हमने निकाल के रखा था, मैं इस इक्वेशन को सपोज 4 बोल दे रहा हूँ। नाउ इक्वेशन 4 प्रोसीड। इक्वेशन हमारे पास में T1 इक्वल टू 15430 इंटू B। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू है आपके पास में अभी 1719 इक्वल टू 15430 इंटू B। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट विड्थ हियर। विड्थ आनी चाहिए अभी, यहाँ पे B क्या हो जाएगा 1719 सॉरी, ओके 1719 बाय 15430। सो विड्थ आनी चाहिए बाय कैलकुलेशन 0.1114। अब ये हमने क्या निकाला है, व्हाट इज़ बी इज़ विड्थ। पूरा कैलकुलेशन मीटर में कंटिन्यू हो रहा है, सो ये मीटर ही आएगा डेफिनेटली, या फिर अगर mm में निकला तो 111.4 mm। सो डाटा बुक से अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हम चेक करते हैं बी की, सो आफ्टर 111.4 स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ 112 mm। तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे विड्थ निकाली है। ये क्लियर हुआ है, समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका गिवन पार्ट। इसमें दिया है डिज़ाइन अ रबर बेल्ट ड्राइव। ओके, रबर बेल्ट ड्राइव डिज़ाइन करना है, मतलब विड्थ, थिकनेस एंड द टेंशंस, रिस्पेक्टिव टेंशंस टू बी कैलकुलेटेड। पोटेंशियल्स निकालने हैं, विड्थ निकालनी है, थिकनेस निकालनी है। तो हमने सीधा सीधा जो दिया है सबसे पहले पावर यूटिलाइज किया। सो पावर इज T1 माइनस T2 इंटू वी इंटू इफिशियंसी। इफिशियंसी क्यों दी है, इसलिए अगर इफिशियंसी नहीं दी हुई रहती तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं आता था। नाउ सो बाय यूटिलाइजिंग पावर इक्वेशन 20 इंटू 10⁻³ इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी इंटू इफिशियंसी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो पेरिफेरल वेलोसिटी हमने निकाल ली, बट वेलोसिटी v इक्वल टू पाई dn/60 इक्वल टू पाई, डायमीटर इज 200 mm, सो 0.2 इंटू 2250 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पे आ गई आपकी वेलोसिटी। नाउ फिर से इसी इक्वेशन को कंटिन्यू किया हमने पावर इक्वेशन को। सो 20 इंटू 10⁻³ T1 माइनस T2 अननोन है, v वैल्यू यूज़ की, तो आपको T1 माइनस T2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया। सो T1 माइनस T2 इक्वल टू 995 न्यूटन। क्लियर? नाउ इसके बाद में सडनली हम ये पार्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे T1 T2 पहले निकाल ही लेना है, तो पहले हमने पावर का इक्वेशन यूज़ किया, फिर से हमें बेल्ट टेंशन का एक रिलेशन और पता है, दिस वन। सो T1 बाई T2 इज इक्वल टू e⁻⁴ θ। सो T1 बाई T2 इज इक्वल टू e⁻⁴ θ, तो म्यू है आपके पास में, थीटा भी है आपके पास में। सो पुटिंग वैल्यूज T1 बाई T2 इज इक्वल टू e⁻⁴ इंटू 2.88। ओके, सो T1 बाई T2 का ये रिलेशन मिल गया, हमने इक्वेशन लिख दिया 3 सपोज। सो पहला इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन 1 एंड रिसेंट वाला T1 बाई T2 फॉर्म मतलब इक्वेशन 3। ये इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली T1 एंड T2 ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे यहाँ तक T1 T2 निकल लिया। बाद में हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट। तो बिफोर दिस सपोज हमने कंसिडर किया थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज 10 mm। हर बार यही एज्यूम भी करना है आपको कंपल्सरीली, ऐसा समझ लो कि कंपल्सरीली, क्योंकि यूनिफॉर्म आंसर भी आएंगे। ठीक है,
अगर कोई दूसरी वैल्यू आपको इमेजिन करनी भी, एज्यूम करनी भी है, तो इट शुड बी एज्यूम विद इन अ रेंज. सो लाइक 10 or 15 or 20, maximum 20 mm is to be considered or assumed. Okay, so if thickness is 10 mm, what will be the cross sectional area? It will be width into thickness, so B as it is, and thickness is 10 mm, so in meter 0.001. तो एरिया आ गया आपका, एरिया इज 0.001 B, 0.001 into B meter square. Now mass of the belt per meter length, M is volume, that is area into length into density. So मास हम पर मीटर, 1 मीटर के लिए निकाल रहे, इसलिए लेंथ को हमने 1 पुटअप किया. एरिया इज 0.001 इंटू बी, लेंथ इज 1 एंड डेंसिटी इज 1000. सो आपका मास आ गया है 10 इंटू बी, मास आ गया. उसके बाद में हमने निकाला सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज टी.सी इज इक्वल टू mv स्क्वायर. तो अगेन यहाँ पे मास में बी ये अननोन कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है, वी की वैल्यू हमने निकाली है 23.6. तो इस हिसाब से आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन 5570 इंटू बी, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आ गया. देन नेक्स्ट टर्म मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड. वी नो मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड इज Tt1 इज इक्वल टू T1 प्लस Tc, और मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड क्या रहेगा, वो रहेगा T2 इज इक्वल टू T2 प्लस Tc. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट कैलकुलेट किया हमने, T1 निकाला, T2 निकाला. ठीक है, यहाँ पे हमने विड्थ भी निकाली है. लेटर ऑन व्हाट यू कैन डू, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टेंशन भी निकाल सकते हैं. लाइक Tt1, तो T1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, Tc की वैल्यू है, पुटअप करो. सो मैक्सिमम टेंशन Tt1 एंड मैक्सिमम टेंशन Tt2 इन राइट साइड एंड स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली, दैट कैन बी कैलकुलेटेड. सो इक्वेशन लिया हमने Tt1 इज इक्वल टू T1 प्लस Tc. सो ये अभी तक के हमने फाइंड आउट कर लिया. T1 इज इक्वल टू Tt1 माइनस Tc. सो Tt1 इज इक्वल टू बट Tt1 इक्वल टू अगेन टेंशन कैन बी स्ट्रेस इनटू एरिया. तो इस हिसाब से हमने Tt1 निकाल लिया. ये सब क्यों कर रहे हैं हम, बस हमें विड्थ निकालनी थी, क्योंकि इक्वेशन में T1 भी है और Tt1 भी है. T1 तो निकाल लिया, Tc है हमारे पास में, तो T1 का फॉर्मूला हमने यूज़ किया सिग्मा इंटू एरिया. सो सिग्मा इज 2.1 इंटू 10⁶ एंड एरिया इज 0.001 बी. सो Tt1 आपका बी के फॉर्म में आ गया, विड्थ के फॉर्म में आ गया. ओके, नाउ अभी इक्वेशन आपने यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 2, T1 इज Tt1 माइनस Tc. तो यहाँ पे आपको T1 मिला 15430 इंटू बी. तो T1 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, यहाँ पे वैल्यू पुटअप की और सीधा सीधा विड्थ अपने कैलकुलेट कर लिया. कैसा, यहाँ पे इक्वेशन जहाँ पे 4 हमने लिखा है, यहाँ पे इस पार्ट में. सो इक्वेशन 4, T1 इज 15430 इंटू बी. सो T1 की वैल्यू है 1719 एंड ये इक्वेशन था इक्वेशन 4, इसमें वैल्यू पुटअप की, आपको सीधा सीधा बी मिल गया. ओके, अगर मतलब थिकनेस हमें इमेजिन करनी है एनी हाउ, देन एंड ओनली देन वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. बहुत सारा अननोन डाटा है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी एक वैल्यू आपको इमेजिन करनी है. सो हमने थिकनेस को इमेजिन किया और बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व किया. इससे आगे भी जब भी हमें थिकनेस एज्यूम करनी है 10 mm यूज़ करो, प्रॉब्लम इजीली मतलब कन्वीनियंट रहेगा सॉल्व करने के लिए और यूनिफॉर्म आंसर्स के लिए भी. ओके, तो विल स्टॉप हियर एंड देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल that will be solved in next lecture. So we'll stop here. Thank you.